हाय दोस्तों, मैं दीपक सर आप सभी को आइडियल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं 2019 का क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ गया हूं। ठीक है, तो मैं इसमें क्वेश्चन बैंक 2019 का जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसका सोल्यूशन बहुत ही अच्छी तरीके से कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो का पार्ट नंबर हमारा 41 है। इसके पिछले वीडियो जितने भी अपलोड किए गए हैं, नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर अच्छी तरह से देख सकते हैं और अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है अवकल समीकरण dy बाई डी एक्स माइनस वाई कॉस एक्स बराबर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का समाकलन गुणांक क्या है। तो समाकलन गुणांक निकालने का एक सूत्र होता है। देखिए, तो देखिए हमने क्या किया कि यहाँ पे dy बाई जो क्वेश्चन दिया था मैंने इसको उतार लिया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, देखिए यहाँ पे y में जो भी सटा रहता है वो p का मान होता है। तो देखिए यहाँ पे माइनस कॉस एक्स सटा हुआ है ना, तो ये p का मान हो गया। और if यानी कि इंटीग्रल फैक्टर जो होता है, यानी कि आपका समाकलन गुणांक बराबर सूत्र होता है e के पावर p dx। ठीक है, तो इसका समाकलन करना है तो p का मान यहाँ पे माइनस कॉस एक्स है, तो माइनस कॉस एक्स तो माइनस रह जाएगा और कॉस का क्या होता है, साइन होता है दोस्तों। तो यानी आपका कितना आ गया, e के पावर माइनस साइन एक्स आ गया। ठीक है, तो इसका आंसर होगा। ठीक है, इसका यही आंसर हो गया। तो देखिए कौन सा इसमें ऑप्शन में दिख रहा है आपको, तो इसमें ऑप्शन में कौन सा दिख रहा है आपको, तो ऑप्शन में आपका दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर। ठीक है, अगला सवाल देखिए, किसी समतल की सभी सरल रेखाओं के समुच्च में आर लंब होने का संबंध है, तो संबंध आर क्या होगा। तो इसका आंसर दोस्तों सममित हो। ठीक है, अब देखिए दोस्तों अगला सवाल क्या कहा जा रहा है कि डी बाई डी एक्स लॉग एक्स। तो लॉग एक्स का अवकल दोस्तों होता है 1/x होता है। ठीक है, ये तो आपको सूत्र याद करना चाहिए था, ये आपको आशा करता हूँ कि ये सूत्र याद होगा। लॉग एक्स का अवकलन क्या होता है, 1/x होता है। और यहाँ पे साइन इनवर्स है 1/√2 है, तो 1/√2 जो होता है दोस्तों ये साइन 45 का मान होता है, यानी 5/4 ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर। एक्स का मान होगा इसमें, देखिए इसका मान हम निकाल रहे हैं। तो देखिए हमने x का मान निकाल दिया यहाँ पे, तो x में 4 से तो 4x हो गया और 15 चौके 60 हो गया, माइनस सूत्र में होता है और बराबर में 0। ये माइनस में उधर गया तो प्लस में हो गया, ये 4 सटा है तो बटा में चला गया, इसको काटिएगा आप तो 15 बार में कट जाएगा, तो x का मान आ गया 15। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर। ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 का सोल्यूशन। x के पावर n है ना, तो इसमें प्लस में 1 जुड़ जाता है इसमें। ठीक है, यानी कि n+1 हो जाएगा। तो देखिए n+1 और जो पावर होता है वही उस नीचे भाग में पड़ जाता है, कांस्टेंट के या c जुड़ा रहता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर। और dx/x² + 16। ठीक है, तो देखिए इसका सोल्यूशन मैं कर दिया हूँ। तो देखिए इसका मैंने सोल्यूशन कर दिया। इस 16 को हम कैसे लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। और यहाँ पे एक सूत्र लग रहा है, कौन सा, 1/x² + a² dx। ठीक है, तो 1/a, तो a के स्थान पे यहाँ पे क्या है, 4 है। और tan इनवर्स x/a, तो x के स्थान पे x है और a के स्थान पे 4 है, तो हमने पुट कर दिया +c। ये सूत्र में पुट करने पर ये आंसर आ गया। तो देखिए इसका कौन सा इसका उत्तर हो जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी आंसर दिख रहा है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। तो देखिए 1/1 + x² dx का कितना होता है, ये tan इनवर्स x का होता है, तो इसका हो जाएगा tan इनवर्स x + c, इसका आंसर हो गया। यहाँ पे देखिए a वेक्टर डॉट b वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, तो इसका अपोजिट आप लिख सकते हैं, डॉट में रहता है तो, और क्रॉस में रहता है तो माइनस में आ जाता है, तो डॉट में रहता है तो अपोजिट आप आसानी से लिख सकते हैं, यानी b वेक्टर इंटू a वेक्टर। ठीक है, यहाँ पे x² dx का इसमें इसका समाकलन करना है, फिर इसका लिमिट पुट करना है। तो देखिए हमने कर दिया इसको आसानी से। तो देखिए हमने क्या कर दिया, x² है तो x² छोड़ दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x के पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, एक पावर में बढ़ जाता है ना, और वही 3 से भाग पड़ जाता है, और जो भी लिमिट है उसको ऐसे ही रहने दिया। एक बार लिमिट x के स्थान पे b भर दिया, एक बार लिमिट, और जो बटा में छोड़ दिया, एक बार हम लिमिट माइनस करके a भर देंगे, और यहाँ पे एलसीएम लेने पर 3 हो गया, तो BQ - AQ, यानी यही इसका आंसर हो गया। तो देखिए कौन सा इसका उत्तर दिख रहा है आपको, तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो चलिए अब 11 नंबर का जो क्वेश्चन है, तो 11 नंबर जो क्वेश्चन है उसको हमने लिख दिया a का मान, b का मान, और यहाँ पे 2a + 3b का मान निकालना है, यानी कि a वाला जो मान है ये वाला, इसमें आपको 2 से गुना करके जोड़ना पड़ेगा। तो 3 दूना 6, 6 दूना 12,
5 दूना 10, 4 दूना 8, ठीक है। प्लस हमने इसमें 2 से गुना कर लिया, ठीक है। प्लस 3D से बी में गुना करना है, आपको इसमें 3 से गुना करके जोड़ना है। तो 7 के 21, 8 के 24, 5 के 15, 6 3 18, ठीक है। अब इसको ऐड कर दीजिए। तो ऐड करने पर 6 और 21 कितना हो गया? 27, 12 या 24, 36 या 10 और 15, 25 और -8 प्लस 18 यानी 10, यानी 27, 36, 25, 10। कौन सा इसका उत्तर दिख रहा है? यानी ऑप्शन नंबर 20 का आंसर, ठीक है। चलिए अगला सवाल, साइन इनवर्स 1/x, ये किसका, इतना बराबर कौन क्या सूत्र हो जाता है? तो कॉसेक इनवर्स x हो जाता है। जेड अक्स की बात किया जाएगा को जाए तो जेड वाला मान 1 हो जाएगा और शेष 0 0 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 जो है, ठीक है, तो देखिए हम 14 नंबर का सॉल्यूशन बहुत ही आसानी तरीके से कर दिए हैं। ये इसका प्रवणता पूछा जा रहा है 2 - 1 पर स्पर्शरेखा की। तो जो भी दिया था पहले x का मान हमने लिख दिया और t के सापेक्ष अवकलज कर दिया, ठीक है। तो हमारा कितना आ गया? dx/dt, ये t² है ना, तब 2 हो गया और यहाँ पे t हो गया और ये इसका क्या हो जाएगा 3, ये तो t का 1 हो जाएगा माइनस इसका तो 0 हो जाएगा, यानी इतना आ गया। इसी तरह से y बराबर दिया था, इसको भी हमने t के सापेक्ष कर दिया था dy/dt, ये 2 दूना 4 हो जाएगा और ये t हो जाएगा, यहाँ -2 हो जाएगा, ये तो t का 1 हो जाता है, इसका 0 हो जाएगा। और हमने समीकरण इस 2 में इस 1 से भाग दे देंगे, इसको 1 माने हैं, इसको 2 माने हैं, तो इस 2 में हमने 1 से भाग कर दिया, यानी ये वाला ऊपर चल जाएगा और ये वाला उसके नीचे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा देखिए, तो सिंपली कितना आ जाएगा देखिए आप आसानी तरीके से, ये इस रूप में आ जाएगा। अब देखिए ये dt से dt कट गया तो dy/dx बच जाएगा और ये ऊपर वाला ये नीचे वाला। अब यहाँ पे देखिए बिंदु बोला था कि इतना पर स्पर्शरेखा की प्रवणता 2 - 1, तो यहाँ पे तो xy के रूप में है ही नहीं, केवल t का रूप में है, तो पहला ही मान उठा के रख दीजिए। t और s का रूप रहता तब ना ये इसको भी मान भर देता, केवल t का रूप में है तो यानी t का मान हमने 2 रख दिया, ठीक है। जहाँ जहाँ t है वहाँ पे हमने 2 रख दिया, तो यहाँ पे 4 गुने t 2 - 2 और ये 2 गुने 2 + 3, तो इस कितना आ गया कैलकुलेट करने पर? 4 दूना 8 - 2 6 हो गया, नीचे 2 दूना 4 3 7 हो गया, यानी 6/7 हो जाएगा इसकी प्रवणता, स्पर्शरेखा की प्रवणता। तो इसका आंसर आया दोस्तों 6/7, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर। यदि संक्रिया ए संक्रिया बी बराबर 2a + b से परिभाषित हो तो 2 संक्रिया 3 संक्रिया 4 निकालना है। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, कैसे होगा, तो देखिए हमने निकाल दिया इसको। तो सबसे पहले 2 और 3 को लेंगे, ठीक है। ये a का मान हो गया, ये b का मान हो गया, तो हमने यहाँ पे 2 3 निकाल लिया। a का मान 2 रख लेगा, ठीक है, और b का मान 3 रख लेगा, ठीक है, जहाँ जहाँ इधर है। तो a के स्थान पे 2 रखिएगा तो 2 दूना 4 हो गया, b के स्थान पे 3, यानी 4 3 7 हो गया, यानी कि ये 2 संक्रिया 3 निकल गया। तो 2 संक्रिया 3 के स्थान पे हम 7 रख सकते हैं और ये पहले से 4 था, तो 7 संक्रिया 4 का मान निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पे तो a के स्थान पे 7 हो जाएगा, b के स्थान पे 4 हो जाएगा, तो 2 और a के स्थान पे 7 और b के स्थान पे आप 4 रख देंगे, तो 7 दूना 14 या 4 18 इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो कौन सा इसका उत्तर दिख रहा है आपको? तो 18 ऑप्शन नंबर ए ही इसका आंसर हो गया, ठीक है। पहले हम 2 और 3 पर करके जो मान आएगा उसको हम यहाँ पे जैसे 7 आया तो 7 और 4 निकाल लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, 18। इसका अवकल समीकरण का कोटि पूछा जा रहा है, तो ये 1 बार अवकल हुआ है, यहाँ पे 2 बार अवकल हुआ है, तो सबसे ज़्यादा बार यहाँ पे अवकल हुआ है कितना बार? तो 2 बार। ऐसे आपको नहीं पूछा रहा है तो आप डी के पावर देख लीजिए, डी के पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, तो 2 वाला सबसे ज़्यादा है, यानी कोटि इसका 2 हो गया। अगर घात देख पूछता तो इसी के पावर हम देख लेते, वही उसका घात हो जाते, तो यहाँ पे कोटि की बात की गई है तो कोटि 2 हो गया। निम्नलिखित अवयव में 3 गुने 3 क्रम के एकांक अवयव में, ये तो सब 3 गुने 3 क्रम का ही है, एकांक अवयव पूछा है जिसके डायगोनल 1 1 हो और सभी अवयव शून्य हो, उसको हम एकांक अवयव कहते थे। यहाँ पे डायगोनल तो 1 है नहीं, यहाँ पे नहीं है, यहाँ भी सब नहीं है, यहाँ पे देखिए डायगोनल वाला मान 1 है और सभी 0 है, तो यही इसका एकांक अवयव हो गया, ठीक है। तो अब देखिए अगला सवाल क्या कहा गया है, तो अगला सवाल कहा गया कि अवकल समीकरण dy/dx y sec x = tan x का समाकलन गुणांक, तो देखिए कैसे निकालते हैं इसका। तो देखिए हमने क्या कर दिया, इस क्वेश्चन को हमने लिख दिया, यहाँ पे y में जो सटा रहता है वो p का मान हो जाता है और समाकलन गुणांक निकालने के सूत्र हो गया, p के स्थान पे sec x रख देंगे,
तो यहाँ पे सेक एक्स का होता है लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स, और ई के बेस अगर ई के पावर लॉग होता है तो ये तो खत्म हो जाता है, ये 1 हो गया, तो ये जो भी था ये बच जाएगा। ठीक है, ई जो होता है ई के पावर लॉग ये खत्म हो जाता है, जो भी एक्स के रूप में होता है वही इसका आंसर हो जाता है, यानी सेक एक्स प्लस टेन एक्स, यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, सेक एक्स प्लस टेन एक्स इसका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया। ठीक है, अगला सवाल देखिए। तो यहाँ पे साइन इनवर्स की बात की जा रही है, तो साइन इनवर्स की बात की जा रही है तो कौन सा इसका उत्तर हो जाएगा? तो साइन इनवर्स का दोस्तों सूत्र होता है √1 - x²। ठीक है, 1/। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x का मान पूछा जा रहा है, तो सूत्र ही पूछ रहा है, इसका होता है π/2, इसका आंसर हो जाता है tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर π/2। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग इतना ही 20 तक क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं अगले क्वेश्चन यानी 21 नंबर से सोल्यूशन लेकर आऊँगा। तो वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।